हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। और आज मैं अपनी रेनो ड्राइवर के इंफोटेनमेंट सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में इतने कोई ख़ास फीचर है नहीं। फर्स्ट बेसिक फीचर तो ये आता है, ये तो हर गाड़ी में होता होगा। जैसे अभी मैंने पार्किंग लैंप चला रखा है तो इसकी ब्राइटनेस अब ऑफ करा था मैंने, तो इसका जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसकी ब्राइटनेस बढ़ गई। और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये लाइट वगैरह जल गई है। और ये इंफोटेनमेंट ये जो स्पीडोमीटर है इसकी भी लाइट थोड़ी डिम हो गई है, इसकी भी लाइट डिम हो गई है। तो फर्स्ट तो बेसिक फीचर यही आता है, इसमें लाइट डिम हो जाती है। और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम की नोक के सराउंड में ये लाइट जलने लगती है। और ये वॉइस कमांड दे रखा है इसके अंदर लाइट ब्लिंक खोलती है। तो फर्स्ट तो दे रखा है इसमें रेडियो का, ये रेडियो चलता है इसमें। फर्स्ट इसमें लिस्ट का ऑप्शन है, प्रीसेट सेट कर सकते हो आप। ऑप्शन दे रखा है AM और ये जो भी है FM दे रखा है इधर, और AM इधर। AM की मेरे को पता नहीं है, FM तो चलता ही है सब जगह। और ये मीडिया है, मीडिया में जो फीचर है वो यहाँ दे रखे हैं। ये ऑडियो है, उसके लिए अगर आप इसमें पेन ड्राइव लगाते हो तो पेन ड्राइव में ऑडियो चलेगा। और एक मिनट, ये ऑक्स दे रखा है इसमें, 3.5 mm की लीड होती है, उससे चलता है। ये आईपॉड दे रखा है, ये भी आईपॉड होते हैं, वो कनेक्ट हो जाएगा इससे। ब्लूटूथ का ऑप्शन दे रखा है, जब इसमें ब्लूटूथ तो कनेक्ट होगा किसी मोबाइल का तो ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वीडियो का ऑप्शन दे रखा है, ये चलेगी आपकी USB के थ्रू। ये कोई मोबाइल से वैसे नहीं चलेगी कि आप सोच रहे हो वाईफाई वगैरह से चला लें या एंड्रॉइड वगैरह से, इसमें कोई इस तरीके का फीचर नहीं है। तो ये इसका ये मीडिया इसमें दे रखा है। और बाकी दे रखा है ड्राइविंग इको। ड्राइविंग इको में जाते हैं तो ये आपको इको स्कोरिंग दिखाएगा। पहले मैं इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर लूँ, इसमें सही सेट नहीं हो रही है कैमरे में, ब्राइटनेस लो कर लिया मैंने। तो मैं दिखा दूँ आपको, ये इको स्कोरिंग है। इको स्कोरिंग में आपको ये पूरी गाड़ी बताइए आपने किस तरीके से चलाई है। ये एक्सेलरेशन के इसमें स्टार दिखा रखे हैं, गियर शिफ्टिंग के स्टार्स दिखा रखे हैं, इंटरसेप्शन के दिखा रखे हैं। इंटरसेप्शन का मतलब है अगर आप गाड़ी को ज़्यादा हार्श तरीके से उठाते हो या एकदम इमीडिएटली ब्रेक करते हो तो उसमें आपके स्टार कम हो जाएंगे। और अगर आप सही चलाते हो तो ये बढ़ जाएंगे। मेरे गियर शिफ्टिंग में थोड़े कम आ रहे हैं और ये मेरे को पता नहीं है क्यों कमाए हैं। बाकी मैं इसमें जो गियर्स बताती है ये उसके अकॉर्डिंग ही डाल रहा था। इको कोचिंग दे रखे हैं इसमें, इसके कुछ रिकमेंडेड फीचर दे रखे हैं कि आप इसमें F एवोल्यूशन 5W30 की इसमें इंजन ऑयल डलवाएं। बाकी एक्सेलरेशन का लिख रहा है, योर एक्सेलरेटिंग एंड ड्राइविंग स्पीड आर वेरी स्टडी। ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। गियर शिफ्टिंग दे रखी है इसमें कि आप 6th गियर दिखा रखा है अबव फ्रॉम 70 km/h। इसमें 6th गियर है ही नहीं, 5th गियर के है ये। और समटाइम गियर चेंजेस लाइक 3rd to 5th और 4th to 2nd कैन बी मोर फ्यूल एफिशिएंट। इसमें दिखा रखा है कि आप 3rd गियर से 5th गियर में जा सकते हैं और 5th गियर से 4th गियर में जा सकते हैं या 4th गियर से 2nd गियर में जा सकते हैं, जैसे आपकी स्पीड कम हो जाए तो RPM के अकॉर्डिंग। बाकी काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं ड्राइविंग स्कूल वाले अधिकतर, या कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं वो बता देते हैं। इसमें 6th गियर है नहीं, फिर भी पता नहीं है, दे रखा है इसमें। एंटीसेप्शन दे रखा है, यू आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ योर कार्स इनर्शिया। ये आपको दे रखा है। इसके मेरे को इतनी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन इतनी पता है मेरे को, ये उसके अकॉर्डिंग ही होता है जो मैंने आपको बताया कि आप एकदम हार्ड से एक्सेलरेट करोगे या इमीडिएट ब्रेक करोगे तो ये आपके गिर जाएगा, हार्ड तरीके से चलाओगे तो। ट्रिप रिपोर्ट दे रखी है, इसमें आता है एवरेज कंजप्शन 9.6 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है। एवरेज स्पीड दिखा रहा है। डिस्टेंस विदाउट कंजप्शन ये दिखा रहा है कि विदाउट आपने एक्सकलेटर दिए गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई है। तो ये 225 किलोमीटर की रीडिंग दिखा रहा है। और ये 9 किलोमीटर, इसमें 9.4 किलोमीटर विदाउट एक्सलेटर चली है गाड़ी। तो ये तो थी इसकी ड्राइविंग इको की इन्फॉर्मेशन। ये फ़ोन दे रखा है इसमें, ये आप देख लो। ये जब ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा तो आपको फ़ोन का ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कॉन्टेक्ट्स वगैरह आ जाएंगे ब्लूटूथ के जरिए। इसमें चलते हैं तो वॉल्यूम स्पीड दे रखा है इसमें, ये दे रखा है 10 km/h की स्पीड पर अगर आप चलाओगे गाड़ी तो आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी।
ये 20, या आप लिमिट सेट कर सकते हो कितनी स्पीड पर चलने के बाद गाड़ी की जो साउंड सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो कितनी कम होनी चाहिए। ये लाउडनेस दे रखा है, लाउड हो जाती है इससे थोड़ी बहुत, मिड वगैरह मतलब कम हो जाता है जो बेस वगैरह है, और मिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये दे रखी है इसकी किधर आपको चाहिए, या आप पीछे की तरफ कर सकते हो साउंड, ये इधर की तरफ, ये आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से जहाँ आपको ठीक लगे। ये सेंटर करने का है, ये आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग म्यूजिक सेट कर सकते हो। मिड 0 पे बेस फुल कर रखा है, ट्रेबल फुल कर रखा है, इस पर ठीक आती है इसकी साउंड। और अगर आपको डीप बेस चाहिए तो आप मिड 0 कर दें, मिड -5 कर दें, तो आपको बिल्कुल ठीक आएगा बेस। यहाँ से इसको कर दें तो हो जाएगा। और इसमें ये जो फीचर दे रखा है ये आपको बिल्कुल वो कर देगा जैसे कंपनी फिटेड आया था उस तरीके से ही। ये कंपनी से 0 आता है बेस भी, मिड भी 0 आता है, ट्रेबल भी 0 आता है। मैं इसे बैक ओके हो गया ये, चलो इसे मैं इस सेटिंग पर रखता हूँ तो इसकी ठीक आती है साउंड क्वालिटी। साउंड में चलते हैं तो आप सभी इसके साउंड की ये सेटिंग मिला सकते हैं। FM की 15 हो रही है, नेविगेशन की 12 हो रही है, टेलीफोन यानी कॉल की जो हो रही है वो 13 हो रही है, रिंग जो बजेगी फ़ोन की वो 3 हो रही है, और VR ये है वॉइस असिस्टेंट फीचर, उसकी इसमें 15 हो रही है। इसकी मैं कम कर दूं, मैं डिस्प्ले के ऑप्शन पर आ गया था तो डिस्प्ले में ब्राइटनेस दे रखी है, ये लो दे रखा है, मिड दे रखा है, हाई दे रखी है। ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाई पे इसकी ठीक रहती है, दिन में विजिबिलिटी भी बहुत रहती है, और ये मैंने कैमरे में कैप्चर करने ताकि आ जाए सही, इसलिए मैंने लो पर कर रखा है। बैकग्राउंड आपको जिस हिसाब से अच्छा लगता है वो कर लें, मैंने डार्क पर कर रखा है। लाइट पे कर लेना चाहे लाइट पर कर लें, लाइट पे इस तरीके की थीम होती है, लो पे है फिलहाल। और ये हाई हो गई इसकी ब्राइटनेस, कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है और ये काफ़ी ठीक होता है। इसे मैं फिलहाल लो पकड़ देता हूँ, इसे डार्क पकड़ देता हूँ। ये रियर व्यू कैमरा है, इसको ऑफ करना चाहे ऑन करना चाहे उसका ऑप्शन है। कनेक्टिविटी का फीचर दे रखे हैं इसमें, स्मार्टफोन डिवाइस लिस्ट, यानी कि आप एंड्रॉइड ऑटो जब कनेक्ट करोगे तो उसकी लिस्ट है ये ब्लूटूथ डिवाइस की लिस्ट दिखा देगा, दिखा दूँ मैं। 3 मोबाइल हैं, इससे कनेक्ट हैं। ये सर्च फॉर ब्लूटूथ डिवाइस, अगर आप इससे पेयर करना चाहें किसी डिवाइस को उसके लिए एक्सटर्नल डिवाइस ऑथराइजेशन, ये है पास की वगैरह का। यहाँ से आप पास की चेंज कर सकते हो अपनी स्मार्टफोन का है ये स्मार्टफोन इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल दे रखा है। ये पूरी थ्योरी दे रखी है, पता नहीं किस चीज़ की, किसी ने मैंने तो आज तो पढ़ी नहीं है। सिस्टम का ऑप्शन दे रखा है, इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो जो सी आपको, वैसे तो इंग्लिश ही होगी क्योंकि इसमें हिंदी तो दे नहीं रखी है, दे रखी है हिंदी यहाँ पे, पर मेरे को लगता नहीं है हिंदी कोई चलाता होगा इसमें। मैंने इंग्लिश सेट कर रखी है, बाय डिफ़ॉल्ट भी इंग्लिश ही आती है इंडिया में। यहाँ पे क्लॉक की यूनिट है, इसे आप 24 आवर और 12 आवर पकड़ सकते हो। टाइम सेटिंग पे देख लो आप, यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो। फैक्ट्री सेटिंग है, इसको आप ऑल करके ओके दबा दोगे तो ये आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, और ऑल से हटा के फ़ोन पे करोगे फ़ोन रीसेट हो जाएगा। ऑडियो मीडिया रेडियो सिस्टम जो है, जो आपने सेटिंग सेव कर रखी होगी मीडिया वगैरह की, ये और रीसेट हो जाएगा, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। सिस्टम वर्जन है ये दे रखी है फ़िलहाल इसमें। और यहाँ पे इसमें दे रखा है स्टैंड बाय मोड, यहाँ से स्टैंड बाय पे हो जाएगा। अगर ये आपको सिर्फ म्यूट करना है या बंद कर लेना है एमरजेंसी टाइप से, तो ये स्विच दे रखा है ना इसका, इसको आप क्लिक कर दें तो एक क्लॉक पे आ जाएगा और बंद हो जाएगा। और बाकी मैं आपको दिखा दूँ इसका एंड्रॉइड ऑटो भी चलाकर, तो ये मैंने USB ले रखी है तो एंड्रॉइड ऑटो चलाने के लिए। एक मेरे पास पुराना मोबाइल है, मैं फ़िलहाल इससे चला कर देखता हूँ क्योंकि इससे मेरी वीडियो बननी है। इसे मैं अनलॉक कर लूँ और ट्रांसफर डाटा ऑप्शन हो गया, और इसकी सेटिंग में चले जाता हूँ मैं। और इसमें एंड्रॉइड तो शायद आता नहीं है, पुराना मोबाइल है, तो इसमें जहाँ तक एंड्रॉइड आपको डाउनलोड करना होगा, मैं सर्च कर लेता हूँ। इसमें
एंड्रॉयड ऑटो नहीं है तो मेरे को इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। 1 मिनट में इसमें डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आप गूगल पे जाकर सर्च कर लो। ये पुराने डिवाइसों के लिए होता है, वैसे तो जो न्यू डिवाइसेस हैं उसमें तो ये कनेक्ट मतलब इनबिल्ट आता है। एंड्रॉयड 10 से ऊपर के जो भी डिवाइसेस हैं उनमें जहाँ तक ये आता ही आता है, तो आपको ये एक्सटर्नल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाइयों मैंने अभी मोबाइल शिफ्ट कर दिया है अपना। ये टाइप सी केबल है, ये मैंने इससे कनेक्ट कर रखी है, टाइप ए टू टाइप सी। ये फोकस नहीं कर रहा है, तो ये रही टाइप सी केबल है। टाइप ए उस उधर लगा दिया मैंने, तो मैं इसमें अब लगा देता हूँ अपने डिवाइस में। और ये डिस्प्ले में देख लो एंड्रॉयड आ गया है। ये डायरेक्ट इसलिए चल गया है क्योंकि मैंने ये पहले से सेटअप कर रखा है। और अगर मैं पहले से सेटअप नहीं करके रखता तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगता, या फिर जो मैं आपको बैकग्राउंड में चला जाऊँ वापस, तो यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो आ रहा है, इसको आपको क्लिक करना होता तो ये आपका चल जाता। ये इसमें कुछ फीचर्स दे रखे हैं, इसमें कुछ काम का वैसे है नहीं, सिर्फ मैप चलता है एंड्रॉयड ऑटो में। और फ़ोन कर सकते हो आप किसी को। टेलीग्राम दे रखा है इसमें, ना ही टेलीग्राम चलेगा। वेदर दे रखा है, वेदर शायद बताता होगा, मैंने आज तक यूज़ नहीं करा है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपको ये सिर्फ छोटी सी नोटिफिकेशन दिखाएगा, फुल एक्सेस नहीं होता है किसी भी उसमें। यूट्यूब म्यूजिक है, यूट्यूब म्यूजिक अगर आपके पास प्रीमियम है तो ये बैकग्राउंड में चल जाएगा। ये सेटिंग दे रखी है इसमें। और ये डिस्कनेक्ट हो गया है फ़िलहाल, पता नहीं किस रीज़न से हुआ है ये। बाकी हो सकता है ये मेरे डिवाइस में भी हुआ था, उसकी अलग वीडियो बना रखी है मैंने, जल्दी अपलोड कर दूंगा। वो भी कुछ इस चीज़ से रिलेटेड था, तो उसकी मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ यहाँ पे सेटिंग दे रखी हैं, जल्दी जल्दी दिखा दूँ। ये फिर डिस्कनेक्ट हो गया, तो फ़िलहाल तो यही है, ये फ़िलहाल कनेक्ट हो गया है। और ये मुझे लगता नहीं है अब वीडियो बनवा पाएगा, क्योंकि इसमें इशू आ गया था मेरे डिवाइस में एंड्रॉयड ऑटो की वजह से। मैंने एंड्रॉयड ऑटो में थोड़ी वो कर दी थी इसमें छेड़छाड़, वीडियो देख के यूट्यूब पे, तो उसकी वजह से थोड़ा इशू आ गया था इसमें। तो बाकी अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें फ़िलहाल। तो यही था इसकी आज की कुछ जो मैंने आपको बताया मीडिया नेविगेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।